हनुमान जी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जब से हनुमान जी ने कहा है कि वो कांग्रेस और बीजेपी से दुश्मनी करने वालों से ही दोस्ती करेंगे, तब से हर ओर बस हनुमान जी की ही चर्चा हो रही है। पिछले दिनों दिल्ली में बेनीवाल की बेटी की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कई नेता पहुंचे थे। लोग समझ बैठे कि बेनीवाल जी अब कोई नया सियासी समीकरण बनाने वाले हैं, लेकिन हनुमान जी ने राजस्थान तक से अपने दिल की बात साफ साफ कहकर सारे कयासों पर पानी फेर दिया। हमने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई गठबंधन राजस्थान के अंदर किसी तरह का नहीं होगा और हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी दल राजस्थान में जिनका जिस तरह का प्रभाव राजस्थान के अलग अलग इलाकों में, जैसे कहीं ट्राइबल का है तो कहीं दूसरी पार्टियों का, उनसे गठबंधन पे विचार हो सकता है। ये पहले से हमने शुरू से क्लियर कर रखा है। मतलब ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है, आम आदमी पार्टी नई प्लेयर है उसके साथ भी गठबंधन की संभावना है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टियां लड़ रही है इस देश के अंदर, बीएसपी के साथ गठबंधन हमने पिछली बार भी प्रयास किया था, समय पे बातचीत नहीं हो पाई, प्रॉपर जो हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला बातचीत का, तो नहीं हो पाया था। और पिछली बार हम सब ने मिलकर, कांग्रेस बीजेपी का जो वोट शेयर था राजस्थान में 1,39,00,000 कांग्रेस को मिले, 1,35 के लगभग भाजपा और 80 लाख के कर्म हम सबको मिले वोट मिला के। तो अब की बार मैं इतना ही कहता हूँ, राजस्थान का किसान जवान राजस्थान का बदलाव चाहता है। जिस तरह राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया, बदनामी जो राजस्थान की हुई, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जिस तरह राजस्थान को लूटा, उससे लोग दोनों पार्टियों से मुक्त शासन राजस्थान के अंदर चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल इस बार विधानसभा को लेकर शायद कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं। तभी तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी कांग्रेस से लड़ाई करने वालों से ही उनकी दोस्ती मुमकिन है। बेनीवाल जी तो सचिन पायलट को भी सलाह दे चुके हैं कि अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बना लीजिए और हमसे हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए साथ मिलकर कैसे हम बीजेपी और कांग्रेस की बैंड बजाते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस में कुछ जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके की लड़ाई सामने आती है, उसका फायदा आपको लगता है मिलेगा? देखिए, मैंने तो एक बयान ये भी दिया था, पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो उनसे भी गठबंधन करेंगे। मैं तो चाहता हूँ सचिन पायलट का जो अपमान बार बार अंदर कांग्रेस में हो रहा है, उनको छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस। देखिए, हम लोगों ने भी जो पार्टी बनाई, पायलट के पिताजी तो बहुत बड़े नेता थे देश के, सब इन्होंने मंत्री पद से लेकर डिप्टी सीएम सारे, हम तो कभी सत्ता में ही नहीं रहे। 77 से लेकर आज तक जो हमारा सफ़र है लंबा 40 साल से ज़्यादा का, हम विपक्ष में रहे हमेशा, फिर भी सिद्धांत की लड़ाई लड़ते रहे, खुददारी से लड़ते रहे। मैं पायलट साहब को हमेशा ये कहता भी हूँ कि आप अलग पार्टी बनाए। अगर पायलट अलग पार्टी बना लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला राजस्थान में और बढ़िया हो सकता है। हनुमान बेनीवाल जी मीडिया के सामने कुछ भी कहें, लेकिन सूत्र बताते हैं कि हनुमान जी अपने असली पत्ते अभी नहीं खोलेंगे। चुनाव में थोड़ा वक्त है, लिहाजा सबको ठोक बजाकर जांच परख कर ही आगे का निर्णय करेंगे। रही बात बयानों की, तो सियासत में किसी भी नेता का बयान आज तक पत्थर की लकीर साबित नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।